आज आपके सामने हम लोग कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस एंड कंप्लेन इन सीमेंट, इन दो बातों को डिबेट के रूप में एक वीडियो के माध्यम से लेके आया हूँ। इसमें है कंप्लेन इन सीमेंट और कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस का कोई प्रॉब्लम है या एक्चुअल में इंडिया में, खासकर हिंदी भाषी क्षेत्रों में जहाँ मैंने काम करा है, जड़ में क्या है, व्हाट इज द रूट कॉज बिहाइंड इट, तो वो जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर सीमेंट इंडस्ट्री में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कंप्लेंट होते क्या है, मैं यहाँ 2 लाइन में उसे कवर करने की कोशिश किया है। ए कंप्लेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ डिससेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर्स, इट मे बी रिस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी और मे इन्वॉल्व प्रॉब्लम्स। ये क्वालिटी से रिलेटेड हो सकता है और नहीं तो और भी बहुत से कारण होते हैं। हमने मांगा पीपीसी, आ गया ओपीसी गलती से, रॉन्ग मटेरियल, शॉर्टेज, हमने मांगा था 200 बैग, आया 188 बैग, 188 बैग हमने प्राप्त किया जबकि हमें 200 बैग चाहिए थे। डैमेज इन ट्रांजिट, आते वक्त बारिश हुआ और मामला सब गड़बड़ा गया, बैग सभी भीग गए। या स्टोरेज, जहाँ रखा हुआ था गोदाम में वहाँ से आपने पुराना माल हमें दे दिया। या आज मांगा था सीमेंट, 2 दिन के बाद आ रहा है, हमसे 2 दिन से हमारे लेबर बैठे हुए हैं। या तो अकाउंटिंग एरर, अकाउंटिंग एरर में 3 तरह के और भी हैं प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम होता है कि जो जिस रेट में फाइनल हुआ था उस रेट से ऊपर या नीचे आना, किसी कारण से कम्युनिकेशन गैप हो या किसी भी कारण से वो ऊपर या नीचे आना। और दूसरा होता है, सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है अकाउंट एरर में, और वो होता है जीएसटी वगैरह को लेके कभी कभी इनपुट्स नहीं दिखाई देते हैं पोर्टल पे, जो कि आज बहुत ही अवश्यंभावी है और हर महीने जरूरत पड़ती है कंज्यूमर को भी और कंपनी को भी। और तीसरा है अकाउंटिंग एरर्स, कभी कभी हमें टाइम पे, हम अगर उनके साथ, कंज्यूमर के साथ हम अगर उनका लेजर कंफर्म नहीं कराते हैं, या ये नॉन ट्रेड में होता है या ट्रेड में हम एक इंडिविजुअल को नहीं देकर माल अगर हम किसी रिटेलर को दे रहे हैं तो हमें उसे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए एज पर द जीएसटी, एज पर द इंडियन नॉर्म्स। तो इस तरह से बहुत से कंप्लेंट्स होते हैं जो कंज्यूमर साइड से आते हैं। कंज्यूमर एंड कंपनी के बीच में एम्प्लॉयज होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, डीलर्स होते हैं, एंड यूजर जिसको हम लोग इंडिविजुअल होम बिल्डर्स भी बोलते हैं, या कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो डायरेक्ट माल कंपनी से लेते हैं नॉन ट्रेड में, इंस्टीट्यूशनल सेल्स में, और उसे खपत करते हैं, खर्च करते हैं, कंज्यूम कर जाते हैं। इसके बीच में जो भी है वो मीडिएटरीज हैं, इंटरमीडिएटरीज बोलते हैं हम लोग मैनेजमेंट के भाषा में, और यहाँ हम लोग बोलते हैं हमारे एम्प्लॉय हैं या हमारे नेटवर्क है। मगर अगर हम इस इतने कंप्लेनर को अगर डिफरेंट डिफरेंट नाम दें तो क्या नाम आएगा और उसे हम कैसे समझ पाएंगे कि किस नेचर का हमारे पास कंप्लेन है। ये एक टेक्निकल पर्सन, मार्केटिंग टेक्निकल सर्विसेज के लिए ही नहीं, एक सेल्स पर्सन के लिए, सेल्समैन के लिए भी, एक मैनेजर के लिए भी ये बहुत उपयोगी चैप्टर है। ये आपको एक स्मूथ सेल करने में, मार्केटिंग करने में योगदान देता है। इसे दूसरे शब्दों में अगर समझें तो एक कंप्लेन आपका 500,000 कस्टमर को रोक सकता है, और एक सही डायरेक्शन में किया हुआ रिड्रेसल कंप्लेन का आपको कम से कम उस लोकेलिटी के 25 से 40 नए कंज्यूमर आपको दे सकते हैं। नुकसान बहुत तेजी से फैलता है, और जो हम अच्छे काम, पॉजिटिव काम करते हैं वो टाइम लेता है। ये हमें समाज के नेचर को समझना चाहिए। पहला है परसिव्ड प्रॉब्लम्स। परसिव्ड प्रॉब्लम्स मतलब पहले से चला हुआ आ रहा दिमाग में बैठा हुआ जो बातें हैं उसको हम लोग परसिव्ड प्रॉब्लम्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक सीमेंट लेके गया मार्केट में, वहाँ एक दूसरे कंपनी के आदमी आए, हमारा सीमेंट ऑलरेडी साइड पे गिर चुका है और
दूसरे कंपनी के आदमी आगे कहते क्या आपने सीमेंट ले लिया है, ये तो थर्ड ग्रेड का है, ये सीमेंट है, ये बी ग्रुप का है, ये सी ग्रुप का है, हम लोग ए ग्रुप के हैं। पूछिए उसी के अफसरों से, वही आपको जवाब देगा। और जब कंज्यूमर इस चीज को जानने की कोशिश करता है, तो अगर बी ग्रुप या सी ग्रुप जिन्हें बोला गया तथा कथित सीमेंट वाले को, अगर वो अलर्ट नहीं है या उनके माइंड और या टंग स्लिप कर गए, तो अपने को वो बी ग्रुप ही बोल देते हैं। ये एक परसेप्शन है मार्केट में, परसिव्ड प्रॉब्लम्स है। इसके अलावा अगर हम सीमेंट हमारे गोदामों में 1.5 महीने से ऊपर है, तो बहुत से इंजीनियर्स नॉन ट्रेड में, ट्रेड में बहुत से कॉन्ट्रैक्टर मटेरियल नहीं लगाते हैं। ये परसिव्ड प्रॉब्लम है। हमारे अगर दानापुर या फतुआ, ये लोकेलिटी है जहाँ से कि रेके लगती है, बहुत से लोग, आसपास के लोग डायरेक्ट रेक पॉइंट से ही मटेरियल खरीदना चाहते हैं, अदरवाइज समझते हैं कि वो डैमेज मटेरियल हो सकता है, रिपैक्ड मटेरियल हो सकता है। परसेप्शन बहुत सा है और वो माल को नहीं ले पाते हैं या डिस्करेज फील करते हैं या लेते ही नहीं। बहुत बार क्या होता है, हाई स्टैकिंग करने, मतलब 12 से ज्यादा, 10 से ज्यादा स्टैकिंग करते हैं अगर हम सीमेंट के बैग्स को, तो नीचे वाले बैग में जब आप उसके खोलेंगे तो शुरू में आपको पेबल जैसा कुछ हार्ड मास प्राप्त होता है, तो वो सोचते हैं कि ये खराब सीमेंट आ गया। ये एयर पैक है। एयर पैक मतलब ज्यादा वजन होने के कारण वो आपस में श्रिंक होकर उनके बीच का जो एयर है वो एयर टाइट हो गया। एयर टाइट होने पे एक ही वस्तु के, एक ही केमिकल के अणु आपस में मिलकर एक टाइट सिचुएशन क्रिएट करते हैं, जिससे कि आप अपने 2 उंगलियों के बीच रखकर अपने पिंच के द्वारा आप उसे मसल सकते हैं, उसे तोड़ सकते हैं। तो ये सभी परसिव प्रॉब्लम है। इसके अलावा एक और भी परसिव प्रॉब्लम है, अगर वक्त मिला तो उसे भी बताएंगे। क्रिएटेड प्रॉब्लम्स, बहुत बार क्रिएटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। ये प्रॉब्लम को आप डायरेक्ट रीबैगिंग से जोड़ सकते हैं। ये प्रॉब्लम को आप डायरेक्ट उन कॉन्ट्रैक्टरों के द्वारा क्रिएट किए हुए बोल सकते हैं जिन्हें की कमीशन ना मिला हो और वो कमीशन खोर है, और जब तक उसे कमीशन नहीं मिलेगा वो अच्छे से अच्छे अपने कस्टमर को, जिसके कि सालों साल से वो घर बना रहा है, उनको भी डायरेक्ट वो मुंह पे बोल सकता है मैं इस सीमेंट का जिम्मेवारी नहीं लूंगा, मतलब नहीं लगाता है वो पैसे के लिए ऐसा बोल रहा है, और वो मालिक अब उसकी आस्था उसमें देखता है। ये तो बहुत दिन से है हमारे साथ, ये गलत नहीं बोलेगा क्योंकि इसने लगाया ही नहीं सीमेंट। सच्चाई तो ये है कि दूसरे साइड पे वो वही सीमेंट वो लगा रहा है। एक कॉन्ट्रैक्टर का कभी कभी 3-3 4-4 साइट चलता है, वहां वो वही सीमेंट लगा रहा है, वहां कंपनी से उसे कुछ किसी मीटिंग के द्वारा कुछ नहीं मिला है, इसलिए वो डिस्करेज कर रहा है। और दूसरे जगह पे जहां रिटेलर है, वो बोला भैया 5 रुपया ऊपर बता देना रेट, 2 रुपया तू ले जाना। और ये इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं इसे क्रिएटेड प्रॉब्लम्स बोलते हैं। ड्यू टू इम्प्रॉपर टेस्टिंग, कभी कभी होता है क्या, हम जब काम कर रहे होते, जब हम साइट पे जाते हैं और पता चलता है कि हमारा सीमेंट सेट नहीं हुआ, डोंट डू दैट। आपका सीमेंट वहां लगा था एज ए इंग्रेडिएंट, एक पार्ट ऑफ द कंक्रीट, मसाले के रूप में, पार्ट ऑफ द मसाला मोटार, पार्ट ऑफ द घोला, सिर्फ सीमेंट नहीं लगा था। लेकिन जब वहां हम जाते हैं और जब हम उसको टेस्ट करते हैं, तो हम फिजिकल टेस्ट ही कर सकते हैं वहां। ऑलवेज कीप इन माइंड, हम वहां फिजिकल टेस्ट कर सकते हैं क्योंकि सीमेंट एक केमिकल है, इसका केमिकल टेस्ट लैब में ही हो सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा जानकारी इनपुट करें, कलेक्ट करें, पानी कितना डाला, वेदर कंडीशन क्या था, वहां पे कुछ और भी उन्होंने एडमिशन तो नहीं मिलाया था। तो प्रॉपर अगर टेस्टिंग नहीं होगा, और जब हम फिजिकली मूव करते हैं साइट्स पे, तो वहां फिजिकल टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं। और उसके बहुत से विधि हैं जो आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे। इसके बाद अनसाउंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, बट नेचुरल, मैं इसे जो ऊपर मैंने लिखा है कंप्लेन इन सीमेंट और कंस्ट्रक्शन
प्रैक्टिस इज प्रॉब्लम, उस ये भी है, हम इसे मानते हैं। इसके ऊपर भी डिटेल में हम लोग बात करेंगे और मजा आएगा इसमें बात करने में। हम बहुत से कहानियां, आप एक केस स्टडी सुनाऊंगा और आप लोग जानकर सच हो जाएंगे कि वास्तव में ये तो प्रॉब्लम था, लेकिन ये प्रॉब्लम कहीं और का किया हुआ था, अनजाने में किया हुआ, क्रिएट किया हुआ था। मटेरियल इनकम्फर्टेबिलिटी, मटेरियल का सही नहीं होना। ऐसा नहीं है कि आपका जो पीपीसी सीमेंट या ओपीसी सीमेंट आपने सप्लाई किया है वो सही नहीं था, लेकिन इनकम्फर्टेबिलिटी मतलब होता है उस जगह उसका उपयोग नहीं होना था। मान लीजिए कि पूरे कंक्रीट का डिजाइनिंग हमने ओपीसी से किया है, दिल्ली हो, दिल्ली के आसपास का एनसीआर हो, इन सभी जगहों में जितने भी डिजाइनर्स होते हैं, कंक्रीट डिजाइनर होते हैं, वो सभी ओपीसी मैक्सिमम यूज करते हैं डिजाइनिंग। और उसके जगह अगर आपने पीपीसी सीमेंट उपयोग कर लिया, इनिशियल सेटिंग टाइम को हम मार खाएगा। तो हो सके कि आपको 3 डेज और 7 डेज का जो स्ट्रेंथ हम लेते हैं कंक्रीट का, वो हमें नहीं मिले। इस चक्कर में हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सीमेंट मिला देंगे, और ज़्यादा सीमेंट मिलाने से हेयर क्रेक डेवलप हो सकता है और भी बहुत सी चीज़ें डेवलप हो सकती है। तो इस तरह से 5 भाग में हम बांट कर हम कंप्लेंट को देखेंगे। लेकिन उस सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें हैं, उसे हमें समझना होगा।